जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी विद्यार्थी इसमें ध्यान देंगे। ग्रुप सी भी है, ग्रुप डी भी है और बैंक पीओ से लेकर हर चीज़ का बैंक में वैकेंसी आने वाला है। 41,000 प्लस वैकेंसी रहेंगे, तो इसलिए आप ध्यान दें क्या है, कैसे है, कौन कौन व्यक्ति भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे विद्यार्थी जो जॉब की तलाश में लगातार टेंशन झेल रहे हैं, उनको अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो सरकार है वह 2024 में चुनाव है, उसको लेकर लगातार वैकेंसी दे रही है। वह चुनाव से दे या क्या करे, उससे हम लोग को कुछ नहीं करना है, केवल अपने माथे पर जो कलंक है बेरोजगारी का, उसे दूर करना है। चलिए देखिए जॉब्स के लिए क्या है। वित्त मंत्रालय ने आज बुलाई बैठक, बैंकों से मांगी गई सभी प्लान कर दिया गया, यानी कि स्क्रूटनी के द्वारा सरकारी बैंकों में 41,000 से अधिक खाली पद भरने को हो रही है तैयारी। अच्छी बात है विद्यार्थी को लिए, वो बेरोजगार व्यक्ति के लिए। चलिए अब देखते हैं, नई दिल्ली का ये न्यूज़ है। सरकारी बैंक बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, इसमें कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सभी सरकारी बैंकों के आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में वित्त मंत्रालय ने बैंकों को स्क्रूटनी प्लान के साथ, यानी कि सभी जितना भी खाली पद है उसको प्लानिंग कीजिए और उसमें सभी को एग्जेक्ट करके, यानी कि ऐड करके बताने को बोली है। इसमें उम्मीद जगी है कि सरकारी बैंकों में खाली 41,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। पिछले 10 साल में देश में बैंक शाखाओं की संख्या में 28% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पहले यदि 100 बैंक हुआ करता था तो अब वर्तमान समय में 128 बैंक हो गया है, एग्जाम्पल के स्वरूप। तो 28% बैंक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बहाली उस लेवल पर नहीं हुआ है। तो आप देख लें यहाँ पे क्लर्क और जूनियर स्टाफ की संख्या 19% कम है, यानी कि क्लर्क और जूनियर स्टाफ की संख्या 19% कम है। इस बात को समझें। और आपसे बता दें, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, और शाखा तो बढ़ गया है 28% और करीब कर्मचारियों की संख्या में 1% गिरावट आई है। बैंकों में बड़े अधिकारियों की संख्या तो 10 साल में 26% बढ़ गई, लेकिन क्लर्क और जूनियर स्टाफ की संख्या 19% कम हो गई। सरकारी बैंक में 2010-11 में यानी कि 7.76 लाख कर्मचारी थे, जो 2020 और 21 में 7.71 लाख कर्मचारी हो गए। यानी कि देखिए, ये 2010 का डाटा मैं आपको बता दूं, 2010 में यानी कि 7,76,000 के करीब में कर्मचारी थे, लेकिन 2020-21 में यह डाटा घट के 7,71,000 पर आ गया, जबकि बैंक की संख्या 28%, उसके शाखाओं की संख्या बढ़ा दिया गया। तो अब सोचिए उसके अनुसार कितना कर्मचारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब आगे आइए, क्लर्क की संख्या में 13 हुआ, जूनियर स्टाफ की संख्या में 27% की गिरावट आई है, यानी कि जूनियर स्टाफ जो होते हैं उनके संख्या में 27% की गिरावट आई है। ये बार ग्राफ से आप समझेंगे कि इसमें कितना पद खाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 8584 पद खाली है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 67 यानी कि 67,043 पद खाली है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि 6,743 पद यहाँ पे खाली है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 6295 पद खाली है। यदि इंडियन ओवरसीयर बैंक की बात करेंगे तो 5112 पद खाली है। यदि बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 4848 पद खाली है इस बैंक में। अब देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या है, कैसे है, कब तक ये नियुक्ति होगी, क्या होगी, और यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ क्या कह रहा है कि 1000 ग्राहकों पर एक कर्मचारी सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में 100 से 600 ग्राहकों पर एक कर्मचारी, यानी कि सरकारी बैंक की बात करेंगे तो 1000 पर एक कर्मचारी है। अब सोचिए कैसे काम होता होगा। लेकिन वहीं प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो आपको बता दें 100 से 600 ग्राहकों पर एक कर्मचारी होते हैं। अब देखिए इतने पद खाली है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2021 तक सरकारी बैंकों में स्वीकृत कुल पदों की संख्या यदि बात करेंगे तो आप देखेंगे 8,59,086 पद है। अब इसमें से देखिए क्या है,
में से 5% यानी 41,177 पद खाली है। ये पद कर्मचारियों के देखिए यहाँ पे कर्मचारियों के स्क्रूटनी के अलावा अन्य वजह से खाली है। यानी कि एक तो रिटायरमेंट की वजह से खाली है और कई सारा वजह है जिसके कारण बहाली नहीं हो जाना, ये भी एक वजह है। अन्य वजह से खाली है। इन खाली पदों को भरने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा भी बैंकरों से मिलकर उनसे एक्शन प्लान मांगे हैं। यानी कि संजय मल्होत्रा जी भी उनसे एक्शन प्लान मांगे हैं कि कैसे इस बहाली को पूरा किया जाए, ये खाली पद को कैसे पूरा किया जाए, किस तरीक़ा से बुलाया जाए या कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। तो संपूर्ण जानकारी आप देखें। और आपसे एक बात आपसे बता दें, यदि आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड का आप एग्ज़ाम दे कर आए हैं, तो आप ज़रूर कट ऑफ मिला लें और उससे आप संतुष्ट हो जाएं कि कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना है। और आपसे एक बात बताएं, यदि आपको समस्या होगा कॉलेज चुनने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, उसको भी लेकर मैं आपको गाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।